सभी को गुड मॉर्निंग और एक बार पुनः आप सभी का निधि कोचिंग सेंटर में स्वागत है। 12th क्लास मैथ हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड में आपका जो चैप्टर समाकलन है चैप्टर नंबर 7 उसके एक्सरसाइज नंबर 7.4 के आपने जो क्वेश्चन किए हैं अब तक क्वेश्चन किए हैं 11 और बताइए इस चैप्टर में से आपका 100% इस एक्सरसाइज में से ही 100% आपको पेपर में क्वेश्चन मिलता है। और आप पिछली वीडियो में देखोगे कि मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आपको बताए थे किस प्रकार करने होते हैं। जब आपके पास द्विघात समीकरण है तो किस प्रकार करने होते हैं मैंने आपको बताया था। क्या करते हैं उसके लिए पूर्ण वर्ग बनाते हैं। और पूर्ण वर्ग बनाने के लिए बताइए सबसे पहले क्या नियम है। पूर्ण वर्ग बनाने का नियम क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक आपको 1 करना है। यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है बताइए? बहुत बढ़िया, -1 प्लस का 1 होना चाहिए। तो आप माइनस क्या लीजिए इसमें से कॉमन, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का। अब ये होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक +1। ये पहला रूल है कि सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 कीजिए। उसके बाद मैंने आपको बताया है सेकंड क्या, जो एक्स का गुणांक है उसका आधा करो। तो यहां पर एक्स का गुणांक है 6, इसका आधा करो, कितना आएगा 3। उसका वर्ग कर दो, कितना आएगा 9। इसी को जोड़ना है, इसी को घटाना है। जोड़ना x के पदों के साथ है, घटाना बाद में। जोड़ना पहले है, घटाना बाद में। तो लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ये x के पद है, जोड़ना इसके साथ है, माइनस करना है पीछे। और माइनस कितना बोलिए 7 बराबर dx अपॉन रूट माइनस, बोलिए ये पहले 3 पद क्या बन जाते हैं? पूर्ण वर्ग। किसका है? ध्यान देखो, x प्लस जो भी x की टर्म का पद है x का पद है उसका साइन प्लस, और ये 9 होता है किसका वर्ग बोलो? 3 का वर्ग। ये होगा पहले 3 पदों का होल स्क्वायर। खोल के देखो, एक्स स्क्वायर प्लस ये और 2 यही आएगा ओपन करने के बाद। इसके बाद माइनस के 9 माइनस के 7 माइनस के क्या हो जाएंगे 16 बराबर dx अपॉन रूट। अब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, बोलिए माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा +16, और 16 लिख सकते हैं 4 का वर्ग, माइनस प्लस माइनस ये हो जाएगा ये। अब आप इसको या तो मान लीजिए या डायरेक्ट हो जाएगा। बोलिए 1/रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है? आपने पढ़ा है 1/रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन होता है साइन इनवर्स x अपॉन a। साइन इनवर्स x अपॉन a, तो यही है। यहां पर a के स्थान पर 4 है और x के स्थान पर क्या है? x + 3 रख दीजिए। तो बोलो i बराबर क्या होगा? बोलिए साइन इनवर्स x अपॉन a, x के स्थान पर x + 3 और बोलिए a के स्थान पर क्या है 4 और प्लस कांस्टेंट c। ये आपके क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है। उतारिए। अब आपने जो 10, 11, 12 ये 3 क्वेश्चन किए हैं। 10, 11, 12 पिछली वीडियो आप देख सकते हो 10, 11 को, और 12 मैंने इसमें कराया है। इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 13, 14 और 15। अगर ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लेना, वो इसी टाइप के बन जाएंगे, वो आपको करना है। अगर किसी बच्चे पे नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना है, मैं आपको उसका आंसर बता दूंगा। अब आता है सेकंड टाइप। देखिए सेकंड टाइप के क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं। सेकंड टाइप होती है यदि अंश में x का पद है और बटे में द्विघात समीकरण है। चाहे x का पद जो नहीं है, b भी हो साथ में, x का पद होना है, तो ये होते हैं सेकंड टाइप के। इस टाइप के किस प्रकार होंगे?
हालांकि 16 क्वेश्चन को आप इस टाइप से कर सकते हो, लेकिन 16 क्वेश्चन डायरेक्ट भी हो जाएगा, ये टाइप है। हालांकि 16 और 70 के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है, फिर देखो क्यों। अगर आप इसका अवकलन करते हो तो ये आएगा, चेक कर लो, चेक करो, 2 दूनी 4x और x का 1 3 का 0। तो इस टाइप से करने की आवश्यकता नहीं है, ये प्रतिस्थापन से हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर प्रतिस्थापन से नहीं, मान लो यहाँ पे आपका 4 यहाँ पे आपका 3 होता, फिर ये प्रतिस्थापन से नहीं हो पाता, फिर ये इसी टाइप से करते जो मैं तुम्हें अगर नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है ना। तो इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे आपका 2 है, हम जानते हैं इसके अवकलन में ये आता है, इसलिए ये हम प्रतिस्थापन से कर सकते हैं। तो माना 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 बराबर 0। बोलिए x की 2 का क्या होगा अवकलन, nx की 2 दूनी 4 और x का 1 और 3 का 0 और dx बराबर dt रख दीजिए वैल्यू। बोलिए इसके प्लेस पर क्या है, dt, अपॉन में क्या है रूट, और इसको माना है हमने t। ये t ऊपर जाकर हो जाएगी माइनस की 1/2। और बोलिए x की n का समाकलन क्या होता है, x की n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। 2 एकम 2, 1/2 बचेगा प्लस का, 2 कहां पहुंच जाएगा ऊपर, और t की 1/2, जिसे आप लिख सकते हो 2√t, और t के स्थान पर बोलिए 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 प्लस c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में आपको गिवन है, 17 में x माइनस 2 बटे रूट x स्क्वायर माइनस 1 dx, इसका हमें समाकलन करना है। अगर आप देखोगे किस प्रकार करोगे, x के अपॉन में अलग और 2 के अपॉन में इन्हें अलग लिखिए, तो इसे आप लिखोगे x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 dx माइनस 2 और dx अपॉन रूट x स्क्वायर माइनस 1। क्लियर, अलग अलग किया आपने। अगर आप इसको मानते हो t तो इसका अपॉन ये होता है, इसके लिए नहीं, इसके लिए। तो देखो माना x स्क्वायर माइनस 1 बराबर t। बोलिए x स्क्वायर का अपॉन क्या होता है 2x, और 1 का क्या होता है 0, dx बराबर dt। तो बोलिए x dx के प्लेस पर dt अपॉन 2 वैल्यू पुट कीजिए। बोलिए x dx के प्लेस पर dt अपॉन 2 अपॉन इसको क्या माना है आपने t, केवल इसके लिए माना है, माइनस के 2 dx अपॉन x स्क्वायर और 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देखते हो बराबर 1/2, ये ऊपर जाकर जाएगी t की माइनस 1/2 और माइनस 2। बोलिए ये किसका समाकलन है, बोलिए 1/√x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, याद, फॉर्मूला याद नहीं करे आपने, मैं बहुत बढ़िया। क्या है लॉग x, x के स्थान पे x प्लस जैसा भी है क्या है x स्क्वायर माइनस 1। फॉर्मूला याद करने होंगे, ये फॉर्मूला है, ठीक है। बराबर 1/2, बोलिए x की n का क्या होगा n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 2 लॉग x प्लस रूट x स्क्वायर माइनस 1 प्लस c बराबर, इसे सोल्व कीजिए। 2 एकम 2, 2 में से 1 माइनस करोगे 1/2 और 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो t की पावर बचेगी 1/2 माइनस 2 लॉग x प्लस रूट
एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी बराबर, इसको लिख सकते हो रूट 1/2 को, और टी की वैल्यू रख दो। बोलिए टी के स्थान पर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 17। नोट्स कीजिए।